हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम वापस आ चुके अपने नए वीडियो के साथ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के बारे में। जी हाँ, अब बिग बॉस के घर में विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई है। अरमान मलिक ने विशाल पांडे को कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जो कि विशाल को जिनका काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया। विशाल के प्रोफेशन और उनके कंटेंट के ऊपर अरमान मलिक ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जिस पर विशाल काफ़ी ज़्यादा भड़क गए। दरअसल जब सब लोग गार्डन एरिया में बैठे होते हैं तो अरमान और विशाल के बीच में कुछ बात हो रही होती है। जिसी बीच अरमान विशाल को कहते हैं कि अरे जा तू जाके वो कच्चा बादाम कर जाके कच्चा बादाम कर। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये था, अरमान मलिक विशाल पांडे को ये कहना चाहते थे कि तू सिर्फ रील पे कच्चा बादाम करके नाच के यहाँ पर पहुँचा है। अरमान ये सारी स्टेटमेंट्स देते हैं विशाल को, जिसके बाद विशाल बोलते हैं कि आप मेरे कंटेंट के ऊपर कुछ मत बोलो। जिसके बाद विशाल किचन में आ जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद अरमान वहाँ भी पहुँच जाते हैं और उसके बाद इसी चीज़ के ऊपर विशाल को बोलने लगते हैं और जिसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। विशाल बार बार कहते हैं कि आप प्लीज़ मेरे कंटेंट के ऊपर कुछ मत बोलो, आप सुबह से मुझे पोक कर रहे हो, अगर आप इतना ज़्यादा मुझे पोक करोगे तो मैं भी आपके ऊपर चढ़ूँगा। जिसके बाद अरमान विशाल को कहते हैं कि अरे तू तो गंदी नाली का कीड़ा है और ये सारी चीज़ें, जिस पर विशाल और ज़्यादा भड़क जाते हैं। विशाल कहते हैं वो तो कौन है वो हमें पता चल ही जाएगा आगे जाकर। जिसके बाद अरमान विशाल को कहने लगते हैं कि तेरी औकात है तो बता मेरे को, तेरी औकात है तो मुझे मार के बता। जिस पर विशाल कहता है कि आप ये सारी चीज़ें मत बोलो क्योंकि मैं औकात का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद विशाल कहते हैं कि आप सुबह भी मुझे इनडायरेक्टली पोक कर रहे थे और आप जो मच्छर वाला कमेंट कर रहे थे, सबको पता है कि आप इनडायरेक्टली वो चीज़ मुझे ही बोल रहे थे। जिस पे अरमान बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो विशाल कहते हैं कि अरमान सीधी सी बात है, मैं ना दूसरों की तरह यानी कि आपकी तरह मैं लोगों को इधर उधर मुहावरे बोलकर चीज़ें नहीं बोलता हूँ। मुझे अगर रणवीर से दिक्कत है तो मैं उन्हें मुंह पे बोलता हूँ और आप मुहावरों के दम पे लोगों को इनडायरेक्टली उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं और आपने वो मच्छर वाला कमेंट भी सुबह मुझी को किया था। जिस पर बाद में लव कटारिया विशाल पांडे को शांत कराते हुए नजर आते हैं। तो विशाल लव कटारिया को कहते हैं कि लव, मैं सुबह से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सुबह से मुझे पोक कर रहे हैं, अगर ये किसी और के साथ भी होगा तो उसको भी इतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। जिसके बाद विशाल थोड़े और गुस्से में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। जिसके बाद लवकेश कहते हैं कि अरे तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे ही चुप कराऊंगा ना, तूने देखा नहीं कि कृतिका जी कब से इनको अरमान को चुप कराने की कोशिश कर रही हैं पर वो किसी की सुनते ही नहीं है, तो सीधी सी बात है तू मेरा दोस्त है तो मैं तुझे ही समझाऊंगा ना। जिसके बाद विशाल कहते हैं कि तुम सब जाके एक बार अरमान को भी तो बोलो, सबके सब मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, और अगर कोई मेरे कंटेंट के बारे में बोलेगा तो मैं भी सामने से बोलूँगा। वैसे तो ये बात हमें यहाँ पर विशाल सही लगे और अरमान थोड़े गलत नज़र आए क्योंकि किसी के भी कंटेंट और किसी के भी प्रोफेशन के ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहिए। वैसे जनता का तो ये भी कहना है, क्योंकि वैसे तो अरमान भी तो व्लॉगिंग ही करते हैं और अरमान जो व्लॉग्स करते हैं जिसमें वो अपनी दोनों बीवियों के साथ आते हैं, और अरमान तो पॉलीगैमी और 2 शादियों को प्रमोट कर रहे हैं। 2 शादियों को प्रमोट करना तो कोई अच्छा कंटेंट वैसे हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर वो कच्चा बादाम करके भले ही अगर विशाल फेमस हुए हैं, लेकिन कम से कम वो 2 शादियों जैसी चीज़ों को तो प्रमोट नहीं कर रहे हैं जो कि अरमान कर रहे हैं। अरमान को कोई हक नहीं बनता है कि वो विशाल के कंटेंट के ऊपर भेजे, क्योंकि अरमान भी कोई इतना महान काम तो कर नहीं रहे हैं या किसी को इंस्पायरिंग काम तो वो है नहीं, क्योंकि वो भी सिर्फ पॉलीगैमी और 2 शादियों को प्रमोट करने वाले काम कर रहे हैं। तो आपका अरमान की इस हरकत पे क्या कहना है, और क्या आपको सही लगता है कि अरमान ने जो भी कमेंट विशाल के ऊपर किया वो सही है या नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।